जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं भूगोल का पार्ट 4, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पर्वतों के बारे में। और पहले हम हिमालय पर्वत का डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्लास जो है स्पेशली अग्निवीर वालों के लिए और यूपी पुलिस वालों के लिए है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़कर ये क्लास में आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हम भारत का भूगोल चला रहे हैं और फिर हम विश्व का भूगोल लेकर के आएंगे और ऐसे ही हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम तीन क्लासों में पीछे हिमालय पर्वत पढ़ा चुके हैं, प्रमुख दर्रे पढ़ा चुके हैं और भूगोल का जो हमारा सामान्य जानकारी थी वो हम बता चुके हैं। तो आज हम चौथी वीडियो में प्रमुख पर्वतों को लेकर के आए हैं जो हमारे भारत में है। तो ये इनमें सबसे पहले प्रमुख पर्वत जो है वो इस प्रकार से है कि पहला पर्वत है विंध्याचल पर्वत, जो हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला हुआ है। और ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें ये हमारा फैला हुआ है। और जो हमारा ये विंध्याचल पर्वत है वो हमारा उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग अलग करता है, क्योंकि ये हमारा बीच में एक डिवाइडिंग की तरह आ जाता है। इसे मैं लिख देता हूं कि जो विंध्याचल पर्वत है, इधर की साइड विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग अलग करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी जो प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी अमरकंटक की चोटी है, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ के राज्य में है। और ये हमारे मैकाले पहाड़ी पर है, मैकाले पहाड़ी पर अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी जो है वो मैकाले पहाड़ी पर है। इसे भी मैं लिख देता हूं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी है, जो मैकाले पहाड़ी पर है, मैकाले पहाड़ी पर है। और दोस्तों ये जो अमरकंटक की चोटी है, इससे 3 नदियां निकलती हैं जो इस प्रकार से हैं। एक पश्चिम की ओर निकलती है इधर की साइड, एक दक्षिण की ओर निकलती है और एक उत्तर की ओर निकलती है। तो दोस्तों ये 3 नदियां हैं, इनके नाम इस प्रकार से हैं। जो उत्तर की ओर निकलती है वो सोन नदी है, और जो पश्चिम की ओर निकलती है वो नर्मदा नदी है, और जो दक्षिण की ओर निकलती है वो महानदी है। दोस्तों ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो हमारी पश्चिम की साइड जाती है, और एक नदी और है उसका हम आगे डिस्कस करेंगे जिसका नाम ताप्ती नदी है, वो भी हमारी पश्चिम की ओर जाती है। ये दोनों प्रमुख नदियां हैं जो हमारी पश्चिम की ओर जाती हैं। और हमारी सोन नदी जो है, ये जो है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ सागर बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इस कहा जाता है कि सोन नदी में सोना निकलता है, जो कि जिसके बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, तो इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा। और ये महानदी दोस्तों ये हमारी उड़ीसा में होकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नदियों के चैप्टर पढ़ रहे होंगे कि कहां पर ये अपना जल गिराती हैं, कौन सी नदी किससे मिल रही है। ये हम नदियों वाले चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा
पर्वत बना हुआ है, ये हमारी पुरानी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जो पुरानी चट्टान होती है उनसे बना हुआ है विंध्याचल पर्वत। पुरानी चट्टानों से बना है और इसमें एक पठार है जिसका नाम छोटा नागपुर का पठार है। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। झारखंड में एक पठार है जिसका नाम छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड में विंध्याचल पर्वतमाला में छोटा नागपुर का पठार है। छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। भारत का रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र। और इसलिए कहते हैं छोटा नागपुर को रूर क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर जो है भारी मात्रा में खनिज प्राप्त होता है, तो इसलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। वैसे तो जो रूर क्षेत्र है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है उनके नाम पर रूर क्षेत्र पड़ा, तो क्योंकि वहां पर भी खनिज पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ छोटे नागपुर के पठार में खनिज पाए जाते हैं, तो इसलिए छोटे नागपुर के पठार को हम रूर क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि हमारी मध्य प्रदेश में फैली हुई है। ये हमारी सतपुड़ा है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, और ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा, और ये मध्य प्रदेश में फैली हुई है दोस्तों। तो यह जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। जैसे कि माना जाता है कि यहाँ पर पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके बाद वहां पर ज्वालामुखी के जो लावा थे उससे ये सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इसे मैं लिख देता हूं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। क्योंकि जब ज्वालामुखी का जब लावा इकट्ठा होता है तो वो एक टीले का या एक पहाड़ का रूप ले सकता है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी, इसे मैं लिख देता हूं, इसकी सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी है, और इसके जो पूर्वी हिस्सा है वहां से ताप्ती नदी होकर के गुजरती है, तो इसका पूर्वी हिस्सा ये होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये पश्चिम में बहती है, तो ये इस प्रकार से बहती है दोस्तों, इधर को पूरब में निकली घूमती हुई है पश्चिम में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये ताप्ती नदी निकलती है, और नर्मदा नदी हमारी यहाँ से पश्चिम की ओर निकलती है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो पहाड़ों के यानी कि पर्वत श्रेणियों के बीच बहकर निकलती है, तो वह हमारी नर्मदा नदी है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे। और जो हमारी
ताप्ती नदी है वो पूर्व में निकलती है और पूर्व घूमती हुई है पश्चिम में आ जाती है। अब इसके बाद हम अरावली पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसे लिख देता हूँ कि यहाँ पर धूप घड़ी से, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ताप्ती नदी पूर्व की ओर निकलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि अब जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके बारे में अच्छे से आपको पता लग जाए। दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो इस प्रकार से फैली हुई है, टेढ़ी टेढ़ी, यानी कि एक प्रकार से 45 के कोण पर फैली हुई है। और इसी कारण से, जिस प्रकार से फैली हुई, इसी कारण से राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हमारा मानसून इधर से जाता है तो इसके साथ ही सीधा सीधा चला जाता है। अगर ये इस प्रकार से थोड़ी सी सीधी भी इस प्रकार से होती है ऐसे, तो ये रोक लेता, तो इधर को मानसून जाने के चांस थे। लेकिन जब इसके साथ इसके दिशा के साथ ही जब मानसून निकल जाता है तो इधर की साइड बारिश नहीं हो पाती है। यही कारण है कि राजस्थान की तरफ जो है सूखा सा रहता है। इसका कारण अरावली पर्वत श्रेणी ही है। दोस्तों ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसका कुछ हिस्सा गुजरात में, कुछ हिस्सा हमारा हरियाणा में, लेकिन इसे मेन जो कहेंगे कि किस राज्य में है, तो ये इसे मेन राजस्थान राज्य में ही कहेंगे कि हमारी राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो राजस्थान में है। और ये सबसे पुरानी चट्टानों की बनी है, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। और जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो एक पर्वत है, उस पर माउंट आबू पर, और उसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसका जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू पर गुरु शिखर है। विषय में लिख देता हूं, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर माउंट आबू पर। और जो इससे नदी निकलती है इस पर्वत श्रेणी से वो है, एक तो लूनी है जो हमारे यहाँ पर कच्छ के रण में आकर के विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी। और एक माही नदी है जो हमारी यहाँ पर निकलती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार से चलती है और ऐसे ऐसे 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ये कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है हमारी माही नदी। तो दोस्तों इसकी जो 2 नदियां हैं, अरावली
पर्वत श्रेणी से दो नदियां निकलती हैं, एक माही नदी, दूसरी है लूनी नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, और जो लूनी नदी है वह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे मिटा देता हूं। और एक नदी है जो हमारी पूर्व की ओर निकलती है, जिसका नाम है बनास। अरावली पर्वत श्रेणी से बनास नदी पूर्व की ओर निकलती है। और ये जो बनास नदी है ये हमारी क्षिप्रा नदी में जाकर के मिल जाती है। और जब हम नदियों का डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इन नदियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम आपको जो ये पढ़ा रहे हैं ये हमारी अग्निवीर परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए और जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और इन पेपरों में के हिसाब से हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी अग्निवीर की परीक्षा इस बार ऑनलाइन हो रही है उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद।